चलो भाई स्टार्ट हो गई है मेरी। एडिटर में जा रहा हूँ मैं, न्यू फाइल बनाऊंगा सबसे पहले तो। देख रहा है ना तू? हम्म, ये- सही। अब आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है हेड। हेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, इसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले तो मैं एक रैंडम सा एक पैराग्राफ डाल देता हूँ, एक मिनट। हाय, और दिस इज़ अ पैराग्राफ एज अ प्लेस होल्डर। फिर मैं इसको लाइव कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने एक्सटेंशन बताई थी दो। एक थी, देखने दो ज़रा, लाइव प्रीव्यू की, और एक थी लाइव सर्वर की। यार, ये एक्सटेंशन कहाँ से लगाते हैं? ये एक्सटेंशंस यहाँ पे आ रहा होता है ऑप्शन साइड पे। चलो ठीक है, ये हो गया। हाँ, तो लाइव सर्वर में अब लाइव प्रीव्यू तो यहाँ से हो जाता था, मगर लाइव सर्वर के लिए यहाँ पे जाना पड़ता है। रुक जा ज़रा, मैंने सेव नहीं किया दरअसल इसको। अभी भी नहीं होगा वैसे भी। हाँ, चलो अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। अभी हम इसी में काम कर लेंगे। अच्छा। अभी उसकी नहीं, इसकी असल में ज़रूरत पड़ेगी हमें, सॉरी। फिर मैं पहले सेव कर लेता हूँ इसको ज़रा। डेस्कटॉप में मैं कर दूँगा। कहाँ गया डेस्कटॉप मेरी? डेक्स के नाम से, और ये हो चुका है सेव। और अब मैं इसको बंद कर दूँगा और मैं इसको दोबारा खोलूँगा। ओपन विद कोड। अब मैं बता दूंगा मैं सब लाइव सर्वर आज क्यों बना रहा हूँ, मैं लाइव प्रीव्यू क्यों नहीं यूज़ कर रहा, पता चल जाएगा वो। क्यों नहीं हुआ ओपन फोल्डर? भाई यार, ये ले। इसे तो बंद करो। ये ये अब हो गया, अब हो जाएगा। एक्सटेंशन अभी मतलब लग रही है, आ गया। स्टार्ट हो रहा है, अब हो जाएगा। हम्म, बस थोड़ा सा टाइम लेता है ये, फिर खुल जाता है ये। अच्छा। खुल गया, ठीक है। देख रहा है ये सब कुछ यहाँ पर खुल गया। एक तुम्हें उसने एक सर्वर दे दिया, लाइव सर्वर है ये। मतलब जो भी तुम अंदर लिखोगे तो इसमें सब कुछ आ जाएगा, बट सेव करना पड़ेगा तुम्हें अंदर। उससे उसके लिए अच्छा। ये याद रखना, लाइव सर्वर में। हाँ, बहुत जल्द पता चलेगा कि मैंने क्यों किया है लाइव सर्वर। अब आज का मेन टॉपिक हेड है। जिस तरह एच हेड। टी एम एल में दो, एच टी एम एल में मेन चीज़ तो मैंने बताई थी कि किसी भी एच टी एम एल फाइल में मेन चीज़ होती है उसकी बॉडी। उसी तरीके से अच्छा। बॉडी की तरह एक और टैग होता है, उसे हम बॉडी में नहीं डालते, उसे हम अलग से डालते हैं एच टी एम एल में। एच टी एम एल में मेनली हम बॉडी ही डालते हैं, बट बॉडी के साथ एक और एलिमेंट डलता है, वो है हेड। उसका मैं सिंटैक्स बता देता हूँ, मतलब क्या है उसका, कैसे डालना है। ऐसे डल जाएगा हेड। हेड में हम क्या कर सकते हैं वो मैं बताऊँगा। सबसे पहले तो किसी भी वेबसाइट पे जाओगे तो ये ऊपर दिख रहा है व्हाट्सएप लिखा आ रहा है, सब आ गया। यहाँ यूट्यूब आ रहा है, इनबॉक्स हाँ। आ रहा है। ये होता हाँ। है उसका टाइटल वेबसाइट का, कि उस ऊपर क्या तुमने शो करना है। ये तुम करते हो हेड के अंदर, ये तुम बॉडी के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी तो यहाँ पे शो होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाहर जो यहाँ ये तो हेड में जाएगा, बाकी सब कुछ चीज़। तो हेड के उस टाइटल डालने के लिए एक होता है, टाइटल लिखना पड़ता है। टाइटल डाल दिया मैंने। अभी तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा, बट अभी दिखेगा। टाइटल मैं डाल दूँगा एच टी एम हेड ट्यूटोरियल। अब मैं इसको सेव कर दूंगा। दिख रहा है? हेड ट्यूटोरियल। मैंने यहाँ पर टाइटल डाला हेड के अंदर, हेड कमेंट डाला एचटीएमएल में, और ये आ गया सही। यहाँ पर मेन चीज़। सही है, बस ये इसके लिए होता है। हाँ, टाइटल इसी के लिए होता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा काम आता है ये। जैसे कि देखिए हर वेबसाइट में होता है ये, जिस किसी भी वेबसाइट में चला, चैट जीपीटी में चला जा, ये चैट जीपीटी में आ गया। मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यूट्यूब में चला जा,
अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आती है कि ये दिख रहा है टाइटल के साथ एक और चीज़ आ रही है, एक एक आइकन सा बना आ रहा है। आइकन आइकन। हाँ, ये आइकन इसे कहते हैं फेव आइकन। ये फैब आइकन। हाँ, फेव आइकन। इसके लिए एक तुम्हें ढूंढना पड़ेगा फेव आइकन, मगर मैं नहीं ढूंढूंगा, मैं चला जाऊंगा लिंक्डइन पे। हाँ नहीं, फेसबुक पे मैं चला जाता हूँ, एक काम करता हूँ, facebook.com/, इसका मैं फेव आइकन निकाल लेता हूँ। हाँ नहीं हुआ, यहाँ से नहीं निकला, इसका नहीं निकला, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ से वैसे वेबसाइट है fevaicon.cc, यहाँ से तुम कर सकते हो। यहाँ पे मैं लेटेस्ट फेव सही। आइकन पे जाऊँगा जो चल रहा है आजकल। ये वाला मैंने सेलेक्ट कर दिया है, इसको मैं कॉपी करूँगा अलग से, न्यू फोल्डर के अंदर डाल दूँगा जिसके अंदर मेरी इंडेक्स फाइल है। अभी के लिए तो हम समझ लो एक ही फोल्डर में हम सब कुछ काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर डाल दूँगा, उसके लिए वो उसका थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, सबसे डिफरेंट है इससे तो, जब तक हमने कुछ पढ़ा है। उसके लिए तुम्हें डालनी पड़ती है लिंक एंड हो गया, बट लिंक उससे तो कुछ भी नहीं होगा अभी के लिए। तो कुछ हुआ, फ़र्क पड़ा है नहीं ना। लिंक को मैं आगे करता हूँ। लिंक में सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा ये लिंक हम डाल क्यों रहे हैं, किस चीज़ के लिए डाल रहे हैं। उसके लिए हमें रिलेशन बताना पड़ेगा, इसका रिलेशन क्या है इस लिंक का इस पूरे बॉडी के साथ। तो अभी के लिए है इसका रिलेशन एक आइकन, ठीक है। अभी यानी जो हमने लिंक डाला है, हम बता रहे हैं कि ये एक आइकन है, इसको एक आइकन लेना है आपने, या फिर ये एक इमेज है, आइकन या इमेज कोई सा भी डाल दो इसमें। फिर हमने इसका डालना पड़ेगा इसका सोर्स, यानी कि आपने ठीक है आपने बता दिया कि रिलेशन है इसका इमेज, बट इमेज में लाऊं कहाँ से, HTML बोर्ड पूछेगा। उसके लिए तुम्हें डालना पड़ेगा href, और यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे नहीं जाना था सॉरी, फैब आइकन, इसको मैं कॉपी करूँगा, इसके ये है फॉर्मेट png। डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे नहीं गया मैं, जहाँ पर फोल्डर था मेरा जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ पे मैंने अभी के लिए रखी हुई थी ना, तो मैंने उसका नाम कॉपी किया favicon.png। यहाँ पे इसने दिखा भी दिया मुझे, ये साइड पे आ गया। ये इसके लिए अलग से एक्सटेंशन लगता है, मगर मैंने अभी नहीं बताया वो, ठीक है। मैं इसको करता हूँ रिलोड, ये नहीं आया। क्यों नहीं आया, सब देखने दो ज़रा मुझे। रिलेशन, एक मिनट, नहीं हुआ, ज़रा एक चीज़ मुझे देखने दे। देख, हो जाती है गलती, कोई मसला नहीं, हाँ हो जाती है, हो जाती हो जाती है। लिंक रिलेशन इज इक्वल टू शॉर्ट आइकन, आइकन यही था आइकन, href मैंने पहले डाला है तो href डालना चाहिए। हाँ ये देखो आ गया, इमेज नहीं डालना, बस आइकन कर देना, रिलेशन आइकन। इमेज मैंने गलती से डाल दिया था, बोले डाल दिया था। तो रिलेशन मैंने बताया कि आइकन है, फिर उसका सोर्स बताया कि मैंने वो है favicon.png, ये इस फोल्डर में था। और ये हेड ट्यूटोरियल एप्पल, ये आ गया, ये भी हर है। आ वेबसाइट में गया काम भाई, आ गया। आ गया। हेड में अभी के लिए इतना होगा, मगर अब मैं आज थोड़ा सी एस एस के बारे में भी बताऊंगा। अभी हमने जो पढ़ा था वो था इनलाइन CSS, यानी कि तुम एलिमेंट में जाओ, वहाँ पर लिखो स्टाइल में मैं बैकग्राउंड कलर डाल दूँगा, बैकग्राउंड कलर डाल दूँगा मैं एक्वा। यहाँ पर जाओ, यहाँ पर स्टाइलिंग करो उसकी, ये कहलाता है इनलाइन CSS, इनलाइन CSS। यस। अब सपोज करो तुमने बना, हमारे पास हैं, जब मैं एक और पैराग्राफ बना देता हूँ, दिस इज आल्सो अ पैराग्राफ। अभी के लिए तुम एक पैराग्राफ में तुमने कर लिया है, बट अब तुम्हारे पास हों 10 पैराग्राफ में, बस। अब तुम क्या करोगे कि सब को कॉपी करोगे, फिर यहाँ पे जाओगे, फिर पेस्ट करो, यहाँ पे जाओ, फिर पेस्ट करो, अब मुश्किल होगी ना तुम्हें करने के लिए, होगी क्या नहीं होगी, होगी। होगी। उसी के लिए हम यूज़ करते हैं इंटरनल CSS या एक्सटर्नल CSS। मेनली हम ये तीन होते हैं CSS,
एक HTML डॉक्यूमेंट में डालने के लिए 3 टाइप्स की होती हैं CSS: इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। अभी मैं बताऊंगा इंटरनल CSS। वो बड़े क्या हुआ? सोचा नहीं। हाँ मैं इंटरनल और एक्सटर्नल कह रहा हूँ, वो सारी हैं। हाँ, इंटरनल CSS में भी डाल देता हूँ अलग से। अभी मैं बता रहा हूँ इंटरनल CSS। अब इंटरनल CSS इस वजह से क्योंकि हम इसको HTML फाइल के अंदर कर रहे हैं। एक्सटर्नल अच्छा। जो होते हैं वो हम इसके अंदर नहीं करते, हम इसके अंदर CSS लिखते ही नहीं है HTML फाइल के अंदर। वो हम कहीं और लिखते हैं और उसका हम एक लिंक क्रिएट करते हैं। जिस तरह मैंने फैब आइकन बताया कि रिलेशन है इसका आइकन, वहाँ पर हम लिखते हैं रिलेशन स्टाइल शीट वो, और हम उसका सोर्स डाल देते हैं। वहाँ पर भी ये लिंक काम आता है। इस लिंक को तुमने ध्यान में रखना है। अब इंटरनल CSS के लिए क्या करेंगे हम करेंगे इसके लिए एक टैग डालेंगे स्टाइल। याद रहेगा, आसान कोड है ये, स्टाइल। टाइप अब अगर तुम्हें किया। याद हो एलिमेंट टैग तो तुम आराम से डाल सकते हो। मैं चाहूँगा कि सारे पी के अंदर ही डल जाए बैकग्राउंड एक्वा। अभी के लिए मैं पहले दिखा देता हूँ। दिख रहे हैं? सब में नहीं है? देख गया, देख गया, देख नहीं गया। है ना? मैं कहूँगा हम्म। कि स्टाइल, आप पैराग्राफ लो और इसके अंदर डाल दो बैकग्राउंड कलर एक्वा। डल गया या नहीं? बट मैंने हाँ। किया क्या यहाँ पर, मैं पहले बताता हूँ। जब हमने स्टाइलिंग करनी है सबसे पहले तो हमने सिलेक्ट करना है हमारा एलिमेंट। फिर हमने उसके अंदर जो स्टाइल जब डालना है उसके लिए हमें 2 ब्रैकेट्स का इस्तेमाल, कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है। इन्हें कहते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। मैथ पढ़ी हो तो पता हो। हाँ चलो मैथ में नहीं घुसेंगे। हाँ, मैथ पढ़ो। अच्छा, हाँ तो कर्ली ब्रैकेट्स हम डालेंगे, तुम्हें कर्ली ब्रैकेट्स ही डालनी पड़ेंगी, ज़रूरी है। ये नहीं कर सकते कि तुम करो कि नहीं मैंने तो मैथ पढ़ी नहीं है तो मैं डालूंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स। नहीं, इससे नहीं होगा। ये देख लो कोड ख़राब हो गया, मेरा कलर ख़राब हो गया क्योंकि मसला हो गया, एक नहीं डाला ना। तुम कर सकते हो कि तुम राउंड ब्रैकेट डाल दो, नहीं होगा। कर्ली ब्रैकेट मतलब कर्ली ब्रैकेट। अच्छा, कर्ली ब्रैकेट्स डाल दी। फिर जिस तरह हम स्टाइल में डाल देते बैकग्राउंड कलर, यानी कि बैकग्राउंड पहले तुम उसका प्रॉपर्टी लिखो। प्रॉपर्टी क्या है? नहीं मतलब, हाँ प्रॉपर्टी लिखो, क्या कौन सी प्रॉपर्टी डालनी है, फिर उसके अंदर जो तुमने डालना है, मतलब क्या करना है तुमने। मैंने कहा कि पहले पैराग्राफ लो, उसका बैकग्राउंड कलर एक्वा कर दो और फिर उसको टर्मिनेट कर दो। अगर तुम, मैं डाल देता हूँ उसमें कलर, सब में मैं कलर डाल दूँगा। क्या डालूँ मैं? कलर रेड डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने रेड कलर डाल दिया है और ये रेड डल गया है। अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं नहीं डालता अगर ये, तो क्या होगा? नहीं डलेगा अगला, ना वो वर्क करेगा ना अगला वर्क करेगा। टर्मिनेट करना ही पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि यहाँ पर ये प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई है, अब इससे अगली चलेगी। अलबत्ता अगर लास्ट वाला है तो तुम्हें तब डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर लास्ट वाला नहीं है, तुमने इसके आगे करना है तो तुम ये कर लो। मैं पैडिंग डाल देता हूँ इसमें सब में 10 पिक्सल की, सब में डल गई। अब ये इससे बेटर है या नहीं? जहाँ तुम है। ये सारा लाइन ऑफ कोड लिखते, बैकग्राउंड कलर एक्वा, इतना मतलब फाइल की इससे कह लो कि साइज़ भी बढ़ जाता और मुश्किल भी होती। वही ये एक छोटी सी चीज़ आ गई तुम्हारे पास, समझ गए? हम्म। अच्छा, मैं फिर अब एक्सटर्नल CSS भी बता देता हूँ साथ साथ CSS पे टॉपिक पे। तो एक्सटर्नल CSS के लिए हमें एक फ़ाइल बनानी पड़ती है CSS की, .css एक्सटेंशन होती है उसकी। अच्छा, ये जो आइकन आ रहा है 3 का और यहाँ पर आ रहा है 5 का, इसके लिए भी मैंने अलग से एक्सटेंशन डाली है, बट उसका कोई मसला नहीं है। अलग से समझ आ जाएगी तुम्हें। उसके लिए आएगा यहाँ पर हैशटैग का साइन, यहाँ पर तो नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हैशटैग का साइन, और यहाँ पे आएगा लेस देन और ग्रेटर देन का साइन। ये मैंने अलग से डाला ताकि थोड़ा अच्छा लगे। तो ये मैंने रैंडमली सेलेक्ट किया है। मैं यहाँ पर उबैद सेलेक्ट कर लूँगा, कोई मसला नहीं है, या फिर मैं अपना नाम ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। नहीं, मुझे सुमीत चाहिए। नहीं, सुमित चाहिए, सुमित से रब्ता करो। अच्छा, म्यूमन डॉट सी एस एस मैंने क्यों डाला? CSS का मतलब क्या है? CSS का मतलब है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। मैं यहाँ लिख देता हूँ
कैस कैस css इज इक्वल टू कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अच्छा, ये मैंने एक ही फोल्डर में डाल दिया है म्यूमन अभी के लिए, तो म्यूमन डॉट सी एस एस, और इसकी एक एक्सटेंशन होती है जैसे कि एच टी एम एल फाइल में हम कहते हैं एच टी एम एल डॉट एच टी एम एल, फोटो डालो पी डॉट पी एन जी या फिर डॉट जे पैक या फलाना आइटम करना, तो इसके लिए होता है डॉट सी एस एस, यानी कि ये सी एस एस की फाइल है। अब जैसा मैंने इंटरनल सी एस एस बताया वैसे ही इसमें होगा, बट क्या हम इसमें, वैसे बताओ, क्या हम इसमें स्टाइल डालेंगे अलग से? डाल सकते हैं। मैं पूछ रहा हूँ ना, एक क्विज है मैं छोटी भी सी। पूछ रहा हूँ नहीं, क्विज है ना, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या लगता है डालेंगे या नहीं? इसमें। हाँ। यार नहीं पता भाई। नहीं पता भाई, ओके कोई बात नहीं। देखो, यहाँ हमने स्टाइल डाला इस वजह से कि हम उसे बताएं, अलग अलग से उसकी पहचान हो कि ये हम डाल क्या रहे हैं। अगर मैं रैंडमली यहाँ पे यहाँ की जगह ये क्या खुल गया था, चलो कुछ भी खुल गया, मैं इसको हटा दूँ, मैं डाल दूँ HTML फाइल से ही बाहर, वो कहेगा ये क्या डाल दिया आपने, ये क्या चीज़ है, ये क्या बेकार सी चीज़ें डालते रहते हो। अगर मैं अंदर भी डाल दूँ तब भी वो कहेगा क्या है ये, मतलब मैं इसका क्या करूँ HTML फाइल। इसको हमने बताने के लिए कि ये असल में हम स्टाइलिंग कर रहे हैं, इसकी वजह से हमने डाला ये स्टाइल में। अब जब हम जाते हैं CSS फाइल पे, तो CSS की मैंने पहले बताया कि ये नाम है स्टाइल शीट, यानी ये तो है ही स्टाइल की शीट, यहाँ आपने स्टाइल ही डालना है। इसमें आप क्या करेंगे, अब डालते हैं अब स्टाइल, और पहले से स्टाइल है, आप उसे दोबारा स्टाइल बना रहे हैं, कितना स्टाइलिंग करेंगे आप, बस रुक जाइए। चलो मैं थोड़ा ज़्यादा गया, बस इतना समझ लो कि ये यहाँ पर हमें नहीं करना, क्योंकि ये है ही स्टाइल के लिए, तो हम स्टाइल के लिए तो हम इसमें क्यों करें। अब मैंने पहले पी में कहा, अब मैं बना देता हूँ एक, मैं 5 रोज़ को डिलीट कर देता हूँ, और मैं डालूँगा हेडिंग 6H6 की, नहीं 5 की डाल दूँगा, टाइम 5 की मैंने हेडिंग डाल दी। और ये क्या मतलब, मल्टीप्लाई 5 किया तो 5 आ गई? हाँ, अब मतलब एक साथ दबाया? हाँ, नहीं नहीं, बात सुनो, मैं बताता हूँ थोड़ा, मैं थोड़े टूल टिप्स भी देता हूँ मैं VS कोड के रिलेटेड, जो तुम्हें बहुत काम आएंगी। अब तुम बार बार ये लिखोगे कि पहले लेस देन डालो, फिर पी डालो, फिर ये डालो, फिर इसके अंदर ये कुछ लिखो, फिर अगली में जाओ, फिर दोबारा पैराग्राफ लिखो, ऐसा तो नहीं करना चाहोगे ना। तुम लिखो बस, अगर तुम्हें टैग आने चाहिए, बट सिर्फ मैंने पी लिखा, उससे पता चल गया अच्छा ये पैराग्राफ बता रहे हो, पैराग्राफ बता रहे हो, चलो ठीक है, आप एंटर दबा दिया, ये पैराग्राफ आ गया। ग्रेटर लेस देन और लेस देन मैंने डाला ही नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि 2 पैरा डले, 1 पैरा ना डले, तो तुम लिखना टाइम्स 10। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, वहाँ पर ये अच्छा। मल्टीप्लाई नहीं माना जाता, तुझे पता ही होगा, तूने तो प्रोग्रामिंग की है ना। हाँ। तो मैंने डालनी है H5 की, मैं 5 बार डाल रहा हूँ, ये 5 बार आ गई। अब आ गई। मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही कंटेंट हर जगह लिखूँ, मैं अल्ट दबा के उस टेक्स्ट पे जाऊँगा, वहाँ पे क्लिक करूँगा, आ गया। अब मैं लिख देता हूँ आ गई। दिस इज हेडिंग 5, यहाँ पे मैं खोलता हूँ, दिस इज हेडिंग 5 आ गई, ये आ गया, ये आ गया, देखो। अब मैं H1 पे काम करूँगा, H5 मैं चाहूँगा कि H5 को मैं लूँ, H5 पे मैं डालूँगा स्टाइलिंग। मैंने बताया जिसके पहले हम एलिमेंट का टैग डालेंगे कि हम किस पे काम करेंगे, फिर हमने ब्रैकेट्स के अंदर काम करना है, ब्रैकेट्स के अंदर गए, हमने इसको ऐसे कर दिया। मैं चाहूँगा कि इसमें बैकग्राउंड कलर डल जाए, बैकग्राउंड कलर डालो इसमें आप, और अब पूरा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप BG लिख दो, नहीं बैकग्राउंड कलर, बैक और कलर लिख दो, तो VS को खुद डिटेक्ट कर लेगा, भाई आप ये कह रहे हो ना, इसमें भी तो सेम ही है, तो ये में भी आप ये कह रहे होगे, तो ये आ जाएगा, तो ये आपकी हेल्प करेगा। आप डायरेक्ट एंटर डाल दो, ये आपको सेमी कॉलन भी डाल देगा, सेमी कॉलन भी बता देगा, बस आपने करना क्या है, कलर डालना है आपने। हाँ, तो मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोरल डाल दो इसके अंदर। कलर इसमें मैं क्या कौन सा डालूंगा, मैं डालूंगा वाइट, और मार्जिन बताओ कितने का डालूँ मैं, डाल दो। कितने का डालूँ? डाल दे भाई, कितने का भी डाल दे, बस सही दिखे।
अलग। अच्छा चलो, पहचान बनाने के लिए मार्जिन में डाल देता हूँ 50 पिक्सल। ऑटो कर दे, ऑटो। 50 पिक्सल ऑटो। ऑटो पे क्या होता है? ऑटो पे वो जब मैं विड्थ के बारे में बताऊंगा तब ऑटो के बारे में भी बता दूंगा मैं। अच्छा। अच्छा, मार्जिन मैंने 50 पिक्सल डाल दिया है, कलर वाइट है, बैकग्राउंड कलर कॉलर है। ये सारी H5 में लगनी चाहिए, बट अब मैंने खोलता हूँ इसे, रिलोड करूँगा, ये तो आई नहीं। क्या मसला हुआ है यहाँ पर? बताओ बात क्या हुआ है यहाँ पर? पता नहीं गैस क्या करो, हुआ। क्या हुआ है? हुआ ये खोलो है कोड कि जरा। आपने तो बता दिया कि आपने तो कहा है कि मैंने तो स्टाइल में डाला है सब कुछ, ये तो एक फोल्डर में भी है, ये क्यों नहीं हो रहा इससे कनेक्ट? हाँ। बात ये है कि आपने HTML फाइल को कभी कहा ही नहीं कि HTML फाइल यहाँ पर मैंने एक स्टाइलिंग की हुई है, आप इसको उठा के अपनी HTML फाइल में डालो। कहा आपने? नहीं कहा ना। आपने कभी नहीं लिंक कहा, मैंने क्या। नहीं कहा ना। अब आप फैब आइकन डालो ही ना। यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। कहो कि मैंने फोल्डर में डाला फैब आइकन, तो क्या डलेगा? नहीं डलेगा। ये आपको उसे कमेंट आउट का वो क्या है, शॉर्टकट? अगर लाइन में करना है तो कंट्रोल प्लस स्लैश लिख देता हूँ मैं, कमेंट में अलग से भी नहीं लिख ना, कंट्रोल प्लस स्लैश अगर एक लाइन में करना हो तो। अलबत्ता अगर सिर्फ किसी ब्लॉक को करना हो तो उसके लिए है शिफ्ट अल्ट ए, शिफ्ट ऑल्ट ए। इससे पूरा मतलब एक ब्लॉक के तौर पे हो जाएगा। मैं पूरा ये पूरी चीज़ कमेंट आउट कर देता हूँ, बट नहीं होगी क्योंकि वो बीच में मसला आए पड़े हैं, बहुत सी चीज़ें मैंने कमेंट की हुई हैं, तो वो उसको ओवरलोड कर देता, ओवरराइड कर देता है। तो अब इसको कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जिस तरह मैंने फैव आइकन डाला है उसी तरह मैं लिखूँगा HTML फाइल, आप एक लिंक ले लो, उसका रिलेशन होगा स्टाइल शीट। जिस तरह मैंने बताया CSS के फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो आप लो एक स्टाइल शीट, उसका सोर्स मैं आपको बताऊंगा, वो होगा newman.css। और दरवाज़ा पे जो मैं जा रहा हूँ, सब्र करो अब। पॉज कर दे। मैं आ गया हूँ। हाँ, तो मैंने रिलेशन लिंक बना दी है। मैंने स्टाइल शीट का कहा कि ये रिलेशन है स्टाइल शीट, इसका लिंक है newman.css जो मैंने बनाई थी। अब क्या लगता है, वर्क करेगा या नहीं? करेगा करेगा। करेगा। अच्छा चलो ये चेक कर लेते हैं। मैंने रिलोड किया और नहीं किया, नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ वो मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरा सिंटेक्स एरर है। मैंने स्टाइल शीट की स्पेलिंग गलत डाल दी, स्टाइल शीट, ठीक है। इंग्लिश पढ़ो जाके। इंग्लिश वर्ड में क्या है, मतलब गलती हो जाती है, कोड को आइडेंटिफाई तो किया ना। देखो अच्छा अब डल गया, हो गया। मार्जिन मिल गया उसको, कलर चेंज हो गया, कोरल मिल गया। कलर ये चेंज नहीं हुआ, बैकग्राउंड हुआ है। मेरे बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है क्या? हाँ आ रही है। रिकॉर्डिंग में दोबारा स्टार्ट कर दिया मैंने, डबल फाइल कर देंगे ना वालों से। चलो हमने ये मैं अलग से बता देता हूँ, ये है एक्सटर्नल CSS, कमेंट आउट कर दूंगा मैं इसे, CSS है। एक्सटर्नल CSS क्यों है ये, और ये इंटरनल CSS क्यों है? मैं इसको ज़रा नीचे ले आता हूँ। इंटरनल उस आइकन के लिए और एक्सटर्नल उसके लिए, लिंक के लिए। नहीं, इंटरनल यानी कि डॉक्यूमेंट के अंदर ही हमने सारी स्टाइलिंग की है। हाँ एक्सटर्नल इस और वजह से कि हमने एक अलग से स्टाइल शीट बनाई है, उसको हमने यहाँ पर लिंक करवा दिया है, यानी कि ये बाहर की है, ये HTML की अपनी नहीं है। अच्छा, ये लिंक कहाँ करवाना होता है भला? लिंक कैसे, मतलब कहीं भी करा दो? देख लेते हैं।
मैंने पहले हेड में डाला था, अब मैं इसको बॉडी में डाल के देख लेता हूँ क्या डलेगा। सही। और ये डल गया। डल गया, वाह। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ज़रा मैं अब नॉर्मल में भी चेक कर लेते हैं इसे। वहाँ पर तो डी डी वगैरह लगा हुआ है, बट क्या नॉर्मल में भी चलेगा? हाँ चलेगा, मगर लगा सकते हैं मतलब। बट बेटर यही रहता है कि तुम बॉडी की जगह उसे हेड में डालो, ठीक है। हाँ। अब तुम स्टाइल को यहाँ की जगह यहाँ डाल दो, अच्छा तो नहीं लगेगा ना। जो चीज़ वहीं जहाँ पे अच्छी लगती है वहीं पे डालो उसे। और ये यहाँ पे था, तो इंटरनल सी एस एस यहाँ पे हमने डाला क्योंकि ये अंदर डाले थे। इनलाइन सी एस एस क्यों कहा कहते हैं हम इसे, क्योंकि हम इसे ब्लॉक के मतलब एलिमेंट टैग के अंदर करते हैं इसे, इस वजह से इसको इनलाइन सी एस एस कहा जाता है। समझ गए? हमें एक्सटर्नल सी एस एस की ज़रूरत क्यों पड़ी ये बता। है। हमें इंटरनल सी एस एस की एक्सटर्नल सी एस एस की ज़रूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास इंटरनल सी एस एस है? बाहर के वो कराने के लिए। क्योंकि अभी तो तुझे लग रहा है ना कि छोटा सा कोड है, मैंने छोटा सा लिख दिया है, बट अगर ये 1000 लाइनों का बन जाए सी एस एस तब क्या करेगा? ये मैंने अभी बना दिया है 370 का। अभी तू यहाँ पर कोड लिख रहा है, फिर तू चाहता था कि हाँ मैंने यहाँ पर थोड़ा चेंज करना है, मैं इसको ऊपर जाके ढूंढता हूँ ये कहाँ पर है। यहाँ मिल गया तुझे, वहां अब चला तू जाएगा जाके तो चेंज किया। अब तो नीचे आया। आसानी हो जाएगी। नहीं ये तो मैंने गलत कर दिया, ये नहीं करना था, मैंने वो करना था, मैं दोबारा गया। हाँ, ये क्या? सेम भी हो सकता है कोई। हाँ सेम भी हो सकता है। तो इसके लिए कोड में ऊपर नीचे करने के लिए बेहतर नहीं है कि मैं हाँ, इसको, ये कर लें। हाँ इसको हम अलग से डाल दें। यहाँ पे मैंने अगर लगाया हुआ है, इसको मैं एडिट कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी मैं वही खोला हुआ होगा, मैं कहूँगा भाई इससे 60 का डालना है और यहाँ पे डल जाएगा 60 का। अभी ये प्रोमिनेंट नहीं है दरअसल, मुझे कलर को बदल देना चाहिए असल में। ये क्या हुआ है, एक मिनट ज़रा। हाँ थोड़ा सा मसला दे रही है, मगर मैं ये कर दूँगा एक्वामेर मरीन कलर, और मैं ये भी चेंज कर दूँगा, इसको मैं कर देता हूँ प्रोमिनेंट ब्लू। दिख रहा है? मैंने यहीं पे ही कर दिया, मैं यहीं पे उसको एडिट कर रहा था और आराम आसानी से मैंने यहाँ पे इसको एडिट कर दिया, इसकी स्टाइलिंग कर दी। तो आज के लिए यही चीज़ें, और ये जो मैंने बताई वो इम्पोर्टेंट भी चीज़ें हैं, हल्के में नहीं लेना इसको। ख़ास तौर पे फैब आइकन लिंक तो ज़रूरी ही, और स्टाइलिंग भी तुम ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैं इसका सोर्स कोड भेज दूँगा। कहाँ भेजेगा? यहाँ पे एक अलग से मैं बना देता हूँ तुम्हारे लिए कैटेगरीज, यहीं पे जाके तुम्हें सोर्स कोड मिलेगा। सोर्स कोड, सोर्स की स्पेलिंग भी नहीं आते। चुप हो जाना भाई। ये बोल रहा है, यहाँ पे डालो सोर्स, सोर्स, और यहाँ पे मैं एक और बना दूंगा लेक्चर का, लेक्चर, जहाँ पे मैं तुम्हें लेक्चर की लिंक सेंड करूँगा। के सर। ठीक है, अभी मैं तुम्हारे सामने इसको कंप्रेस कर देता हूँ ताकि सुमित भाई को पता चल जाए कि फ़ोटो नहीं भेजनी होती ग्रुप में। भाई सुमित ने फ़ोटो भेज दी ग्रुप में, मैं क्या करूँ, मैं उसको एक ही कोड लिख और मैं सोच रहा हूँ यार, ये फोटो फोटो का क्या काम है। देखो भाई सुमित, क्या करना है आपने यहाँ पे जाना है, वेन आर ए आर कर लेना नेट से, मैं बता देता हूँ कौन सा है वो, वेन आर ए आर, ये सॉफ्टवेयर मैंने किया हुआ है, हाँ मैंने किया हुआ है किया इसका, हुआ है, ठीक है फिर तो डाउनलोड सही किया हुआ। है। यहाँ पे आपने इस एक फ़ोल्डर जहाँ पे आप काम कर रहे हो, इसमें आपने ऐड टू न्यू फोल्डर कर देना है, देखिए आपके पास आ जाएगा। मैं डाल दूँगा यहाँ पर हेड, हेड से रिलेटेड बहुत काम किया हमने, और मैं यहाँ पर सोर्स कोड डाल दिया। आपने इस तरह कोड भेजना है। ओके। ओके भाई।